पुश्तैनी ज़मीन का समय पर बंटवारा न करना एक बाप के लिए एक गलत फैसला होता है। किस तरह आने वाली पीढ़ियों के लिए परेशानी का कारण बनता है, इसका एक जीता जागता मिसाल सामने में आया है। दरभंगा के मब्बी थाना अंतर्गत राम बालक पंडित के रूप में, जिन्होंने थाने में पहुंचकर अपने चचेरे भाइयों पर कई गंभीर आरोप लगाया है। राम बालक पंडित का कहना है कि इनके दादा के नाम पर दर्ज पुश्तैनी ज़मीन का आज तक पारिवारिक या कानूनी रूप में कोई स्पष्ट बंटवारा नहीं हो पाया। उनका आरोप है कि उनके चचेरे भाई ज़मीन से संबंधित आवश्यक कागजात छुपा रहे हैं और उन्हें दिखाने या साझा करने से इनकार कर रहे हैं। इस मामले पर जब दूसरे पक्ष से प्रतिक्रिया मांग जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने अपना पक्ष रखने से इनकार कर दिया। राम बालक पंडित का कहना है कि इस ज़मीन को लेकर के पिछले कई वर्षों से वो काफ़ी परेशान हैं और कोर्ट कचहरी और थाने का चक्कर काट करके थक गए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिला। अगर कोई भी माँ बाप समय से इस तरह की ज़मीन का बंटवारा करके चला जाता है तो आने वाली पीढ़ी के लिए ये सबसे आसान और अच्छा काम माना जाता है। क्या कुछ राम बालक पंडित ने अपना दर्द बयां किया, चलिए वो आपको दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दरभंगा। वो आपका राम बालक पंडित नाम हुआ। पिताजी का नाम? स्वर्गीय बाबूलाल पंडित। अच्छा, कहाँ घर हुआ आपका? घर हो गया गेहूमी कोठिया बाजार समिति। क्या मामला है आपके साथ? मामला यही है कि मेरे दादाजी के नाम से जमीन है, वो अपने अपने जैसे हिस्से का मुताबिक हो जाए और अपने अपने जैसे जमीन हिस्से का कुछ बेच दिए हुए हैं। उस पर वंशावली आप समझाइए। आपको दादाजी का नाम क्या था? दादाजी का नाम है सरजुग पंडित। उनको कितने संतान? उसके संतान 2 है। नाम क्या क्या है? नाम है एक स्वर्गीय बाबूलाल पंडित, स्वर्गीय नागेश्वर पंडित। आपके पिताजी का नाम? स्वर्गीय बाबूलाल पंडित। अच्छा, आप कितने भाई हुए? हम 3 भाई हो गया। आपके चाचा को कितने लड़का है? 4 लड़का है। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हो गया कि अपने अपने हिस्से का जमीन सब बेच दिए हुए हैं। कौन कौन जमीन कितना कितना बेचा, ये जानकारी है? यह जानकारी तो कुछ मालूम है, कुछ नहीं है। लमसम 1 बीघा के लपेट में, 1.5 बीघा के लपेट में जमीन बिक चुका है। कौन, आपके चाचा का लड़का बेचा या आपके भाई? मैंने हमारे चाचा जी बेच दिए हुए हैं, अब मेरे गोनू पंडित भी बेच दिए हुए हैं। फिर क्या हुआ? अब फिर क्या हो गया कि उसके बाद जैसे मेरा मजला भाई जैसे बंटवारा जब नहीं बना है, उसके बाद जैसे मजला टाइटल शूट कर करके कोर्ट में दौरा लगा रहे हैं, अभी तक न्याय नहीं दे रहे हैं। कितने जमीन है आपके दादाजी की? लगभग 9 बीघा 8 बीघा के लपेट में है। 8 से 9 बीघा। 8 से 9 बीघा। कितना बिक गया होगा इसमें? लमसम जैसे 1.5 बीघा जमीन बिक गया होगा। आपके चाचा के बेटों ने बेचा है? 7.5 बीघा। जी हाँ, वो बेचा। बात बताइए, आपके पिताजी का भी कुछ खरीदा हुआ जमीन है जो आपको मालूम हो? या जी, मेरे पिताजी का भी जमीन खरीदारी है। ये पेपर सब आपके पास है कि नहीं है? सब पेपर मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास उपलब्ध है नयका खतियान है। नयका खतियान है? केवाला वगैरह रसीद वगैरह कुछ भी नहीं। कहाँ है ये सब? ये सब जैसे मेरे चाचा का लड़का जो है वो सब दाब के रखे हुए हैं। दाब के रखा हुआ? अपना जमीन कब्जा कर लिया। जो दाब के रखा उसका नाम क्या है? सुशील पंडित, रमाकांत पंडित, केदार पंडित, श्याम पंडित। क्यों आपने मांगा क्यों नहीं उनसे कागज? हम मांग रहे हैं, उसके लिए हम पर विरोध कर रहे हैं, मारपीट करना शुरू कर देते हैं। लेकर के आप अभी कहाँ चक्कर लगा रहे हैं? अभी हम थाना पर चक्कर लगा रहे हैं, कोर्ट में चक्कर लगा रहे हैं। अभी जैसे शनिवार सीओ के पास में हम चक्कर लगाए हैं, सारा मामला हम दर्ज किया। कितने दिनों से ये चक्कर लगा रहे हैं? ये लमसम चक्कर जैसे 2008 से है। पंचायती हुई? सामाजिक पंचायती हुई है। पंचायती में जैसे कोई न्याय नहीं हुआ। कोई न्याय नहीं हुआ? नहीं, उसमें नहीं दे रहा। उसमें हमसे 50,000 रुपया, यही पंचायती नहीं मानता है, 50,000 रुपया जुर्माना करे। कौन मांगा 50,000 जुर्माना? ये सुशील पंडित। आपसे मांगा? जी। किस बात का? ये पंचायती नहीं मानता, 50,000 रुपया जुर्माना करो इसको। आप पंचायती नहीं मान रहे? जी। क्या फैसला हुआ था उस पंचायती में? कोई फैसला नहीं हुआ, मारपीट का भी कोई फैसला नहीं हुआ, न जमीनी विवाद का कोई फैसला हुआ। इसलिए हम विरोध चाहते क्या? हम चाहते यही कि मेरे जो पिताजी का संपत्ति है वो हमको हक मिलना चाहिए।